अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है वो ये है कि हम अब वर्डप्रेस के ऊपर आकर एक वेबसाइट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं विद यूजिंग थीम एंड टेम्पलेट्स। पहले तो हम जान लेते हैं थीम क्या है एंड टेम्पलेट्स क्या है, क्योंकि पहले जो लेक्चर्स हुए थे उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि वर्डप्रेस क्या है, उसको कैसे इंस्टॉल और सेटअप किया जाता है, उसमें बेसिक चीज़ें थी। अब आप आ गए हैं वर्डप्रेस के यानी कि वेबसाइट के थोड़े एडवांस लेवल पे। इसके बाद हो जाता है मल्टी एडवांस यानी कि फुल एडवांस लेवल। सो इसमें भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ही बताऊंगा कि आप कम टाइम में कैसे मल्टीपल चीज़ों को फाइंड आउट और बना सकते हैं चीज़ें। अब ये देखें, ये तो नॉर्मल वेबसाइट थी हमारे पास, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में आपको बताया, मैंने आपको पेजेस और बताए थे, पोस्ट बताए थे। मैंने बताया था कि पेजेस हम प्रोफेशनल वे में कैसे एडिट करेंगे वो हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे, और पोस्ट का बताया था कैसे पोस्ट तो वैसे ही एडिट की जाती है, पेजेस जो है वैसे एडिट नहीं किए जाते जैसे मैंने किए थे, वो प्रोफेशनल वे है। और हर थीम का अपना लेआउट एक होता है, हर पेज बिल्डर हर थीम का अपना होता है। मैंने आपको बताया था कि पेज बिल्डर के गेम होती है वर्डप्रेस के ऊपर, यानी कि वेबसाइट वर्डप्रेस पे जो तैयार होती हैं ना वो थीम्स पे होती हैं, लेआउट्स जो हैं वो प्लगइन्स हैं। जो थीम बिल्डर मैंने आपका नाम दे रहा हूँ, नाम लिया है पेज बिल्डर का, वो भी एक्चुअली में प्लगइन है। प्लगइन के थ्रू ही आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ एक थीम की जो हम यूज़ करेंगे, एस्ट्रा थीम। ये मोस्ट पॉपुलर और लाइट वेट थीम है। ये है एस्ट्रा थीम। थीम का मतलब एक हब है, हो सकता है उसके अंदर मल्टीपल डेमोस हों। अब ये थीम है, ये फ्री एंड पेड दो वेरिएंट में है, ठीक है। वर्डप्रेस की बहुत सारी जो थीम्स है वो फ्री में भी हैं और पेड में भी हैं, लेकिन वर्डप्रेस का फेमस होने का रीज़न यही है कि इसकी पेड चीज़ें आप फ्री में क्रैक कर सकते हैं। उससे रिलेटेड मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हैं, आप वहां से देख सकते हैं आप चीज़ों को क्रैक कैसे कर सकते हैं। वो एडवांस लेवल की गेम है, जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। अब ये है वर्डप्रेस की एस्ट्रा थीम जो हम यूज़ करेंगे, और ये देखें ये लेआउट बने, इसका मतलब इसके अंदर टेम्पलेट्स होते हैं, उसके सब पार्ट्स सब कैटेगरीज। अब इसके जो एस्ट्रा की सब कैटेगरीज हैं उसको हमने देखना है, तो स्टार्टर टेम्पलेट्स पे आए और ये देखें 250 प्लस बिल्ड इन वेबसाइट है और वन क्लिक इंस्टॉलर है। मतलब कि आपने एक क्लिक करना है, आपके पास ये बना बनाया लेआउट आ जाना है और आपने कस्टमाइज़ कर देना है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं इसकी बात करता हूँ, उसका लाइव प्रीव्यू देख लेता हूँ। ये देखें, ये लेआउट अगर आपको चाहिए, आपने सिर्फ एस्ट्रा थीम इंस्टॉल करना है और वन क्लिक करना है, आपकी 5 to 10 मिनट्स में ये पूरी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। आप इसका कलर इमेज अपने मुताबिक चेंज करेंगे और आपकी वेबसाइट तैयार हो गई है। इसी तरह बात करता हूँ ई कॉमर्स की, तो आपने आना है ई कॉमर्स वाले टेम्पलेट पे। देखें ई कॉमर्स, देखिए देखने में हमें लगता है ई कॉमर्स पता नहीं क्या चीज़ है, वेबसाइट क्या चीज़ है, लेकिन वर्डप्रेस की दुनिया में एक छोटी सी चीज़ है। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ये टेम्पलेट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको कोई भी बंदा नहीं बताएगा अपने यूट्यूब के लेक्चर्स में या यूट्यूब के कोर्स में। मैं आपको ये कोर्स फ्री में इसलिए दे रहा हूँ कि बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स हर बंदे के पास जाना चाहिए और हर बंदा इससे बेनिफिट उठा सके। उसका रीज़न ये है कि आने वाले टाइम में सब कुछ डिजिटल होने वाला है। इसमें मैं सिर्फ वर्डप्रेस का कोर्स नहीं डालूंगा, आने वाले कुछ टाइम में मैं यूट्यूब की मोनेटाइजेशन बताऊंगा, एसईओ की बताऊंगा, उसके बाद गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, और आप अपनी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर हाउसेज और मार्केटिंग एजेंसी जो है वो कैसे क्लाइंट्स ग्रैब करती हैं, वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैं इस अपने चैनल में दूंगा। यहाँ तक आपको होपफुली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि थीम क्या है, टेम्पलेट क्या है। बेसिकली वर्डप्रेस पे आप जब भी आएंगे आप सबसे पहले देखेंगे थीम कौन सी है, उसके बाद फिर आप टेम्पलेट देखेंगे। बिकॉज जब हम क्लाइंट को देते हैं ना तो हम उसको एक थीम बता देते हैं, ये थीम है, उससे रिलेटेड आप ये देखें, आप उसको कहेंगे एक्स्ट्रा थीम है और आपके पास फ्री वेरिएंट अवेलेबल है, ठीक है। आप उसको कहेंगे एक्स्ट्रा थीम में जाएं, यहाँ पे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। प्रीमियम के अलावा जितनी भी थीम्स हैं आपको बताएं, उसमें से टेम्पलेट मैं आपको तैयार करके दूंगा। अब वो कहेगा, या फॉर एग्जांपल के तौर पर मुझे ये वाला टेम्पलेट पसंद है, आप ऐसा थीम फ्री में इंस्टॉल करेंगे, ये फ्री वेरिएंट टेम्पलेट है, आपने इससे इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद ये है कस्टमाइजेबल विद एलिमेंटर। तो एलिमेंटर का कॉन्सेप्ट भी इसमें आएगा कि आप एलिमेंटर के थ्रू कैसे वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। एलिमेंटर के थ्रू आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप चीज़ को आगे पीछे करेंगे, 2 से 3 घंटे हार्डली आपको लगेंगे, आपकी जो है एक वेबसाइट जो है कंप्लीट तैयार हो जाएगी। और ये वेबसाइट कितने की सेल होती है, $200-300 की बाहर सेल होती है। अगर आप कहीं बाहर बैठ के काम करेंगे तो आप $1000 से नीचे का रेट कहीं पे भी नहीं देंगे, और मार्केट रेट 1000 से 1200-1500 डॉलर चल रहा है। और आपको पता लगे कि इस पे कितना टाइम लगता है, जस्ट 3 से 4 घंटे। अगर कोई एक्सपर्ट पर्सन है तो 1 घंटा या आधा घंटा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस थीम को इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले आपने आना है बैकएंड पे, तो मैं इसके वर्डप्रेस के बैकएंड पे आ जाता हूँ।
बैकएंड पे आने के बाद मैंने लॉगिन कर लिया। अब देखिए मैंने वहाँ पे अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी मेन्यूज़ की, लेकिन यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस की थीम इंस्टॉल होती है ना, उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, मैंने आपको बताया था। इस वजह से हम इसको रिकमेंड नहीं करते। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है नहीं आ रहा। सो वो कंसेप्ट भी मैं इसी में ही आपको बताऊंगा जब हम इस थीम को सेटअप करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। तो आपने आना है थीम में और यहाँ पे क्लिक करना है। चाहे आप यहाँ से इसको डाउनलोड करें, ये फ्री थीम है तो फ्री थीम में यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, आप इसमें सर्च करके निकाल सकते हैं। और ये इतनी फेमस थीम है, ये टॉप पे रैंक करती है और 90-80% जो है यही थीम यूज़ की जाती है, क्योंकि कस्टमाइजेबल बहुत है और लाइट वेट है, फास्ट लोड हो जाती है। इसलिए आपने इसमें आना है, यहाँ पे पहले सर्च कर लेना है एस्ट्रो। अगर आपको शो नहीं होती, अगर कोई भी और थीम करनी हो तो आपने यहाँ पे सर्च करना है। उसके बाद आपने इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको एक्टिवेट भी कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। फेस आने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसका रीज़न ये है कि हर थीम के अपने बिल्ट इन प्लगइन्स होते हैं, आपने वो इंस्टॉल लाजमी करने होते हैं। विदाउट उसको इंस्टॉल किए आप वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते। सो मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये वाले प्लगइन लाजमी आप इंस्टॉल करो ताकि मैं आपकी बिल्ट इन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकूँ। ये देखिए हो गया, उसने यहाँ पे इंटरफेस पे ले गया। आपने क्या करना है, सबसे पहले टॉप पर आना है और यहाँ से आपने एलिमेंटर चूज़ कर देना है। इसका रीज़न ये है कि अब आपने इसको डिफाइन कर दिया कि एलिमेंटर रिलेटेड चीज़ें आपको शो हों, क्योंकि एलिमेंटर खुद एआई के साथ जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। और 99% जो वेबसाइट है वो एलिमेंटर पे है, 1% जो है वो डिफरेंट पेज बिल्डर्स पे। पेज बिल्डर के आपको डिज़ाइन करने के लिए हेल्प करते हैं आपकी वेबसाइट। अब ये जो लेआउट डिज़ाइन हुआ हुआ है ना, ये वाला, ये एलिमेंटर के थ्रू हुआ है। विदाउट एलिमेंटर आपको मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसका, अगर आप देखना चाहते हो लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं, लेआउट ऐसा होता है। सो मैं अभी चूज़ कर रहा हूँ कि ये देखिए प्रीमियम का मतलब, प्रीमियम आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा और फ्री में आप ई कॉमर्स तक स्टोर बना सकते हैं। सो मैं सबसे पहले बेसिक लेवल यानी कि डिजिटल एजेंसी लेवल की वेबसाइट बनाता हूँ, फिर नेक्स्ट मैं बनाऊंगा ई कॉमर्स वेबसाइट। सो मैं यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकता हूँ, आप अपलोड लोगो भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। मैं ब्लू के साथ ही कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ स्किप। ये आपने फिल कर लेना है। इस पर क्लिक कर देना है आपने, जस्ट 1 to 2 मिनट वेट करना है। ये देखिए उसने इंस्टॉल कर दिया। ब्लू बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मेरा, आप मेरी वेबसाइट का लेआउट देख सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ आया है तो कोई इशू नहीं है। सो आपके पास में भी शायद चेंज आए इंटरफेस, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो यहाँ पे मेरे पास जो है वो कैशे आ रहा है। ओके, अब ये देखो अच्छा, अब मैं इस ब्लू बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। मैंने क्लिक किया, देखें ये आ गया। अब मैंने जो वहाँ से टेम्पलेट चूज़ किया था, देखें बाय डिफ़ॉल्ट वही आया और बना बनाया आ गया। जस्ट कितनी देर लगी है, 5 मिनट हार्डली। तो मेरे पास एक वेबसाइट कंप्लीट तैयार हो गया। मैंने आपको बताया था इसे हम क्या कहते हैं, मेन्यू बार। और ये अबाउट सर्विस के क्या पेजेस बने हुए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 5 to 6 जो है आपको जो है टेम्पलेट्स में जो है पेजेस मिल जाते हैं, बाकी हम इन्हीं को डुप्लिकेट करके क्रिएट करते हैं वेबसाइट। सो मैं इसके डैशबोर्ड पे आता हूँ, यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ। मैं इसके डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। सो इसकी बाकी कस्टमाइजेशन हम देखेंगे एलिमेंटर के थ्रू कैसे कर सकते हैं, और ये सिंपल कस्टमाइज लोगो वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।